हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो अल्कोहल फिनॉल ईथर जो हमारी यूनिट चल रही है ना, उसमें ही टॉपिक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मैथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण, है ना। मैथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण की दो विधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कई बार बोर्ड्स में पूछी गई है ना, और सारे मॉडल्स में भी दी गई है। पहली क्या है बच्चों? पहली विधि है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा, है ना। लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मैथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा। उसी क्रम में दूसरी विधि है जल गैस, है ना। जल गैस या भाप अंगार द्वारा मैथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा, है ना। सबसे ज्यादा वैसे ये पूछी जाती है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा। इंपॉर्टेंट दोनों ही है, दोनों ही बोर्ड उसमें मॉडल में दी गई है ना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे हेडिंग लगाएंगे मैथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण, है ना। और दोनों हेडिंग आप लगा लिख लो। पहला है लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा और दूसरा है जल गैस या भाप अंगार गैस द्वारा। आप हेडिंग लगाओ, फिर मैं नीचे वाली मिटाता हूं, फिर एक करता हूं, ठीक है ना। देखो, इसको मैं हटा दे रहा हूं। पहले हम लोग पढ़ेंगे लकड़ी की भंजक आसवन द्वारा। अगर आप इसकी थ्योरी देखते हैं बुक्स में तो काफी कठिन थ्योरी है ना। तो हम क्या करेंगे, इसे पॉइंट्स के रूप में याद करेंगे। तो हमें याद करना क्या हो जाएगा बच्चों? आसान। देखो क्या करना है इसमें। सबसे पहला नंबर 1, आप इसको नंबर 1 रोमन वाला डाल लो, चाहे अब ऐसे नंबर 1 डाल लो। नंबर 1 लकड़ी के, है ना, लकड़ी के टुकड़े लेंगे। टुकड़े क्या लेंगे बच्चों? लकड़ी के टुकड़े, ठीक है ना। उनको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है गर्म, विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन O2, है ना। तो क्या होगा बच्चों? इससे हमें दो चीज प्राप्त होंगी। नंबर 1 वाष्प, क्या प्राप्त होगी बच्चों? नंबर 1 वाष्प, और नंबर 2 पर जो हमें प्राप्त होगा, क्योंकि लकड़ी को हम लोग कास्ट बोलते हैं, कास्ट, है ना। लकड़ी को काठ या कास्ट भी बोला जाता है। नंबर 2 पर हमें प्राप्त होगा कास्ट कोयला, कास्ट कोयला, है ना। क्या प्राप्त होगा बच्चों? कास्ट कोयला। यहां से वाष्प हमारे काम की है और कास्ट कोयला को हम क्या करेंगे बच्चों? बाहर निकाल देंगे। नंबर 2 पर क्या करना है आपको? जो वाष्प प्राप्त हुई है आपको, ये जो वाष्प हुई है, वाष्प को ठंडा करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? ठंडा। ठंडा काय के द्वारा करेंगे? संघनित्र द्वारा। काय के द्वारा बच्चों? संघनित्र द्वारा। जब वाष्प को ठंडा करोगे संघनित्र द्वारा, तो वाष्प में 2 रूप में बदल जाएगी। नंबर 1 एक द्रव बनेगा यहां से आपका, ठीक है। और नंबर 2 यहां से क्या होगा? वाष्प, कुछ वाष्प ऐसी होगी जो वाष्प में रहेगी और गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी, है ना। तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? कास्ट गैस। क्या बोलेंगे बच्चों? उसको कास्ट गैस। अब बात आती है सर कास्ट गैस, अब इसमें कास्ट गैस हमारे काम में नहीं आएगी, द्रव हमारे काम में आएगा, है ना। तो नंबर 1 पे क्या करना है? लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, गाड़ी में ले जाके हॉपर में डालना है और उसको विदाउट ऑक्सीजन हीट करना है। तो हीट से क्या होगा? जो लकड़ी सूखी हुई होगी उसका कास्ट कोयला निकल जाएगा, है ना। उसमें जो नमी होगी उससे बनेगी आपकी वाष्प, ठीक है ना। उस वाष्प का क्या करेंगे? फिर वाष्प को हम ठंडा करेंगे संघनित्र द्वारा। तो होगा क्या? संघनित्र द्वारा गर्म करने पर, वाष्प ठंडा करने पर वाष्प क्या होगी? द्रव और कास्ट गैस में बदल जाएगी। इसमें जो गैसें हैं जो द्रव में नहीं परिवर्तित होंगी वो सीधे गैस में बदल जाएंगी। कौन कौन सी गैसें होती है सामान्य तौर पर? इसमें ऑक्सीजन होती है बच्चों, नाइट्रोजन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और मीथेन गैसें होती है ना, ETC। ये सारी गैसें बाहर निकल जाएंगी, ठीक है ना। कास्ट गैस के रूप में आपका ये बाहर निकल जाएगा। दूसरा, यहां से आपका कोयला बाहर निकल जाएगा। ये कोयला भी हमारे काम का तो है नहीं, ये तो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो कोयला भी हमारे काम का नहीं है और कास्ट गैस भी हमारे काम की नहीं है। अब क्या है? जो लिक्विड हमें प्राप्त हुआ है बच्चों, ये लिक्विड जो होता है, ये होता है बच्चों लाल भूरे रंग का। लाल और कैसे रंग का? भूरे रंग का। कैसा रंग होता है इसका? लाल और भूरे रंग का, गाढ़ा द्रव होता है। क्या करना है? नंबर 3 पर मुझे ये जो द्रव मिला है बच्चों, इस द्रव का हम लोग कराएंगे पृथक्करण। एक थर्म बनाएंगे बीकर या ये ड्रम, इसमें हम लोग भर देंगे इस लिक्विड को। तो इसमें जो लाल कलर का पार्ट है वो नीचे बैठ जाएगा इसमें ऐसे, ठीक है ना। वो कहां बैठ जाएगा बच्चों? नीचे। और जो आपका वैसा पार्ट है भूरे रंग का, वो कहां आ जाएगा बच्चों? ऊपर, ठीक है ना। तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। जैसे ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये भी आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ऊपर वाला जो पार्ट है नंबर 1
और नीचे वाला जो पार्ट है वो नंबर सेकंड। देखो ऊपर वाला जो पार्ट है बच्चों, इसका नाम है पायरोलिग्नियस अम्ल। पायरोलिग्नियस अम्ल। क्या नाम है बच्चों इसका? पायरोलिग्नियस अम्ल इसका, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है, जैसे इसका नाम था कास्ट कोयला, इसका नाम था कास्ट गैस, ऐसे इसका नाम है, ये जो पदार्थ होता है वो कोलतार की तरह गाढ़ा गाढ़ा होता है। कैसा होता है बच्चों? जैसे कोलतार होता है डाबर, जिसे बोलते हैं गाँव में, डाबर की तरह ब्लैक कलर का होता है, डार्क, है ना। तो ये बैठ जाता है लाल रंग का जो पदार्थ है नीचे, तो इसकी कास्ट से बनता है। इससे बच्चों लोग बोलेंगे कास्ट टार, सॉरी तार नहीं, टार, क्या बोलते हैं इसको? कास्ट टार, ठीक है ना। अब ये जो पायरोलिग्नियस अम्ल है बच्चों, इसमें 4 चीजें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 4 पदार्थ। कौन कौन से? देखो, नंबर 1, इसमें पाया जाता है CH3COOH। इसका नाम क्या है बच्चों? एसिटिक अम्ल। क्या नाम है बच्चों इसका? एसिटिक अम्ल। और क्या पाया जाता है? मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ऐसा करो, नहीं चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ए। क्या पाया जाता है नंबर 1 पर? एसिटिक अम्ल। नंबर 2 पर पाया जाता है इसमें बच्चों एसीटोन। क्या पाया जाता है? COCH3 एसीटोन। इसका नाम क्या बच्चों? और नंबर C इसमें पाया जाता है मैथिल एल्कोहल। क्या पाया जाता है? मैथिल एल्कोहल। और नंबर D इसमें पाया जाता है आपका वाटर जल, है ना। तो पायरोलिग्नियस अम्ल जो है आपका, इसमें 4 चीजें पाई जाती है। पहला है एसिटिक अम्ल, दूसरा है एसीटोन, तीसरा है मैथिल एल्कोहल और चौथा है आपका जल, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, फिर एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, टुकड़ों को हॉपर में भर के हॉपर में डालना है ना, गाड़ी ले जाकर हॉपर में डालना है, उसमें विदाउट ऑक्सीजन आपको हीट करना है। तो सबसे पहले आपको जो बनेगा बच्चों, वो बनेगी वाष्प बनेगी, है ना, और बनेगा कास्ट कोयला। कास्ट कोयला को हम बाहर कर देंगे, वाष्प को फ्री यूज में ले लेंगे। वाष्प को संगठित द्वारा ठंडा करेंगे। ठंडा करने से क्या होगा बच्चों? यहां से 2 चीजें बनेगी, एक बनेगा द्रव और एक बनेगी कास्ट गैस है। तो कास्ट गैस में कौन कौन सी गैसें आती हैं? वो क्या होता है? O2, N2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाई और मीथेन गैस बाहर निकल जाएंगी यहां से, ठीक है ना। अच्छा, अगले नंबर पे जो आपका द्रव बना, ये लाल भूरे रंग का द्रव है। इस द्रव को हम लोग लेंगे, तो इस द्रव को क्या करेंगे? इसका करेंगे पृथक्करण, है ना, डिफरेंट। एक बीकर में भर के रख देंगे इसको और टैंक में। तो टैंक में क्या होगा? जो गाढ़ा पदार्थ है कोलतार की तरह, वो नीचे बैठ जाएगा, है ना। चूंकि वो लकड़ी का पदार्थ है, उसमें बोलेंगे कास्ट टार। क्या बोलेंगे बच्चों? कास्ट टार, है ना। और इसमें क्या बनेगा? पायरोलिग्नियस अम्ल। अब बात आती है सर, पायरोलिग्नियस अम्ल में कौन कौन सी चीजें मिक्स रहती हैं? तो इसमें एक होता है एसिटिक अम्ल, दूसरा आपका होता है एसीटोन। इनके नाम लिखना चाहो तो आप लिख लो। एसिटिक अम्ल, इसका नाम है एसीटोन, इसका नाम है मैथिल एल्कोहल और इसका नाम है जल। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जल, लगभग 84%। लगभग कितना परसेंट? 84% जल पाया जाता है, ठीक है। लगभग 5%, 0.5% क्या पाया जाता है इसमें, है ना। 5% आपका मैथिल एल्कोहल पाया जाता है। बाकी 10 से 20% आपका पाया जाता है क्या बच्चों? एसिटिक अम्ल, है ना। और इससे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? 8 से 10 भी कुछ लोग करते हैं, 8 से 10 करते हैं कुछ लोग, 8 से 10, है ना। अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेंशन किया गया है ना। तो आप सबसे पहले इनको कॉपी कर लो, फिर 2-3 लाइन हेडिंग्स और है, पॉइंट्स और है, वो मैं करता हूँ, है ना। आप इनको कॉपी करो फटाफट जल्दी, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। मैं इसको हटाता हूं यहां से। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने, नोट कर लेना, एक ही बन जाएगा उसमें ना। तो ये क्या हुआ? अब देखो बच्चों, हम लोग पहुंच गए पायरोलिग्नियस अम्ल पर, ठीक है ना। हम लोग पहुंच गए पायरोलिग्नियस अम्ल पर। तो पॉइंट हमारे कितने हो चुके थे? 4। अगला पॉइंट है 5। देख लेना आप जो नंबर भी हो, है ना। पायरोलिग्नियस अम्ल, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या क्या होता है। तो नंबर A एसिटिक अम्ल, अभी हमने फॉर्मूला है ना। नंबर B पे क्या होता है? एसीटोन। और नंबर C पर आपका क्या होता है? मैथिल एल्कोहल।
मैथिल एल्कोहल, है ना। और नंबर डी आपका क्या होता है, वाटर, जल। क्या होता है बच्चों, जल। अच्छा, एक बात याद रखनी है, इनके टेम्परेचर आपको याद रखने हैं। इसका टेम्परेचर बच्चों होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसका टेम्परेचर बच्चों होता है 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड, 64.7। कितना होता है बच्चों, 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, है ना इसका बीपी। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पहले से पता है बच्चों, क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तीनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है। और बॉइलिंग पॉइंट अलग होने की वजह से इनको पृथक करना बच्चों क्या हो जाएगा, आसान, ठीक है ना। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, नंबर 6, एसिटिक नहीं, हटाओ, पायरोलिग्नियस अम्ल को कर दो आप, पायरोलिग्नियस अम्ल की क्या बनानी है, बाष्प। क्या बनानी है बच्चों, बाष्प। इस बाष्प को CaOH का होल ट्वाइस, चूने का पानी में प्रवाहित करना है इस बाष्प को। इससे क्या होगा हमारा, इससे हमारा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, पायरोलिग्नियस अम्ल में जो आपका जो पाया जा रहा है एसिड, कौन सा, एसिडिक अम्ल, उसके 2 मॉलिक्यूल काय के साथ, चूने के पानी के साथ। चूने के पानी को जरा उल्टा करके लिख लो ऐसे, तो क्या निकलेगा बच्चों, यहां से H, OH, सॉरी, यहां से H, अम्ल का H और क्षार का OH। ये क्या बनेगा, देखो जरा, देखो ध्यान से, यहां पर बना CH3 COO, यहां पर भी बचा CH3 COO, और ये बन जाएगा Ca। तो क्या निकल गया, वाटर। क्या निकल गया बच्चों, वाटर। इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम है, कैल्शियम एसीटेट, है ना। मैं यहां लिख दे रहा हूं, कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम है बच्चों इसका, कैल्शियम एसीटेट। तो आपका सबसे पहले क्या अलग हो गया, आपका ये बाहर निकल गया, यहां से हटाओ, ठीक है ना। आप इसको छापो फटाफट, फिर एसीटोन के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। इसको छाप लो फटाफट, मिटा दे। देखो मैं इसको हटाता हूं सबसे पहले। आपका क्या निकल गया, एसिटिक अम्ल यहां से निकल गया, ठीक है। अब क्या बचा बच्चों, नंबर 2 पर बचा एसीटोन। क्या बचा बच्चों, एसीटोन। नंबर 7 प्राप्त मिश्रण को, प्राप्त एसीटोन, या मैं वैसे लिख दे रहा हूं बच्चों से ऐसे, एसीटोन कोमा मैथिल एल्कोहल व जल है का प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक करने पर, पृथक्करण प्राप्त को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक्करण करने पर एसीटोन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों 56 डिग्री सेंटीग्रेड है, व मैथिल एल्कोहल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। पृथक करने पर एसीटोन, मैथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, मैथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है ना। आपने क्या करा, अब ये प्राप्त होता कैसे, देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है,
जब इन दोनों के टेम्परेचर अलग अलग है, देखो इसका टेम्परेचर है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आप 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करोगे तो कौन अलग होगा? एसीटोन उड़ेगा, मैथिल अल्कोहल नहीं उड़ेगा। मैथिल अल्कोहल नहीं उड़ने वाला है, उसकी वाष्प नहीं बनेगी, एसीटोन की वाष्प बनेगी, वो एसीटोन पृथक करके बाहर कर जाएगा। अच्छा, अब इसमें बचा क्या? मैथिल अल्कोहल और बचा जल। अच्छा, जल का जो क्वथनांक है बच्चों वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100। अगर मैं इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करता हूं तो ये दोनों उड़ेंगे बच्चों, ये दोनों बचे दोनों उड़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप 10 को गर्म मत करो, 100 पे मत करो, आप बचे हुए मिश्रण को मैथिल अल्कोहल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है बच्चों? 64.7 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, क्या करेंगे? सुबह गर्म करेंगे तो क्या होगा? मैथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ये आपने लिख दिया, इसको वो क्या बोलते हैं? जिस ये मिश्रण परिशोधित स्प्रिट कहलाता है। ये मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों? यह मिश्रण जो बना है वो क्या कहलाता है? परिशोधित स्प्रिट कहलाता है, जिसमें आप इसको नोट कर लो, मैं रफ्त करता हूं उसके बाद लिखता हूं, है ना, इसको मिटाता हूं मैं तब लिखता हूं, है ना। देखो इसमें कहलाता है जिसमें लगभग है ना 80 से 95% तक मैथिल अल्कोहल होता है। शेष जल रह जाता है। शेष क्या रह जाता है बच्चों? जल रह जाता है ना। फिर हम क्या करेंगे इसमें? CaCl2 ना, CaCl2 के टुकड़े डालते हैं, CaCl2 है ना। तो CaCl2 क्या करता है? कैल्शियम क्लोराइड इस जल को सोख लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो इस प्रकार हमें क्या होता है बच्चों? शुद्ध मेथेनॉल। इसका IUPAC नेम क्या है बच्चों? मेथेनॉल है ना, या इसी का दूसरा नाम क्या है? एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है ना। आप फटाफट इसको छापो। सेकंड मेथड है भाप अंगार, फिर मैं वो कराता हूं, है ना। आप इसको फटाफट नोट कर लो, फिर भाप अंगार वाला करते हैं बच्चों। मिटा दे। देखो दूसरी हमारी जो विधि थी बच्चों, दूसरा मेथड था, उसमें क्या करा था हम लोगों ने? हेडिंग आपने लगाई थी ना पहले, वही मेथड है ना बच्चों। हेडिंग जो आपने लगाई थी वही मेथड है हमारा दूसरा वाला। हेडिंग क्या थी बच्चों? हम लोगों ने पढ़ी थी नंबर 2 पर, जल गैस या इसी का दूसरा नाम है भाप अंगार गैस द्वारा, ठीक है ना। होता क्या है समझो। सबसे पहले ये समझते हैं कि भाप अंगार गैस होती क्या है। हम देखो ये हो गया, क्या करना है? रक्त तप्त, यानी कि इतना गर्म बच्चों कार्बन, ठीक है ना। रक्त तप्त का मतलब होता है बच्चों खून के जैसा लाल, है ना। इसमें अगर मैं वाटर यानी कि जलवाष्प प्रवाहित करता हूं, अगर मैं इस कार्बन में जलवाष्प प्रवाहित करता हूं तो ये क्या बनाएगा? देखो एक तो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और बनाएगा H2, ठीक है ना। ये जो CO और H2 है इसको हम लोग बोलते हैं जल गैस या भाप अंगार गैस। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? जल गैस, है ना, या भाप अंगार गैस। इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? भाप अंगार गैस। जल गैस बोलो या भाप अंगार गैस, बात क्या आएगी? करना क्या है बच्चों? हमें क्या करना है? एक लंबा सा एरो, इस पर मुझे
रक्त तप्त है ना, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, साथ में कॉपर ऑक्साइड और इसके साथ में क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड, है ना। इन सब का मिश्रण लेना है और टेम्परेचर कितना रखना है आपको, 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और वायुमंडलीय दाब जो आपका रहेगा बच्चों वो 200 से 300, 80 MP। कितना रहेगा बच्चों, 80 MP। मतलब क्या है, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड के मिश्रण को, रक्त तप्त के मिश्रण पर आपको भाप अंगार गैस के साथ आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड करनी है बच्चों। क्या करनी है, हाइड्रोजन। इसका नाम है भाप अंगार गैस, है ना। क्या करना है, जब भाप अंगार गैस और हाइड्रोजन गैस को जब इसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे रक्त तप्त के ऊपर, तो मैथिल अल्कोहल बनेगा बच्चों। क्या बनेगा आपका, मैथिल अल्कोहल, ठीक है। इसका नाम है मैथिल अल्कोहल। अच्छा, मॉडल में बच्चों, मॉडल में क्या है, कई बार इसको मैथिल अल्कोहल ना बोलकर उसने बोला है मैथेनॉल। क्या बोला है, मैथेनॉल। तो मैथेनॉल बच्चों इसी का कैसा नाम है, IUPAC नाम। क्या नाम है इसका, IUPAC नाम। तो आप याद रखना, चाहे मैथेनॉल आए, है ना, चाहे मैथेनॉल आए और चाहे मैथिल अल्कोहल आए, आप आराम से कर लोगे। देखो आज वाले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन क्लियर करे हैं। एक लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मैथिल अल्कोहल का निर्माण बुक्स में, मॉडल में बहुत बड़ा करके दिया गया है क्वेश्चन को, हमने उसको शॉर्ट में पॉइंट्स में याद करा है। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो मैं उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन, आप आराम से पेपर में इस क्वेश्चन को बना लोगे। उसके साथ आपने क्या है, जल गैस या भाप अंगार गैस, कई बार क्या होता है लकड़ी के भंजक आसवन वाला ना पूछकर वो भाप अंगार गैस वाला पूछ लेता है, तो भाप अंगार गैस वाला भी आप लिख लोगे। थोड़ी सी लैंग्वेज बनानी पड़ती है, तो जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं इसके आराम से आप भाषा आराम से लिख सकते हो बच्चों। 4 लाइनें आपको लिखनी है, उसके बाद वेरिएशन लिख देना है, तो आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इससे आगे का जो हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर में चल रहा है, इसके आगे का वीडियो हम अगला बनाएंगे, उसमें इससे आगे की बात करेंगे। उसमें मैथिल अल्कोहल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ेंगे।